नमस्कार, मैं हूं पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी तरह सीएम धामी भी करेंगे मन की बात। हर माह बुजुर्गों को संदेश के साथ मिलेगी वृद्धा पेंशन। आईएएस आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव। शासन की ओर से आदेश किए गए जारी। 1 अप्रैल से पदभार करेंगे ग्रहण। मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन 1064 की समीक्षा बैठक। बोले विभाग भ्रष्टाचार से निपटने के लिए खुद करे प्रयास। और वहीं चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग एसओपी की जारी। श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे गायत्री। 104 नंबर पर कॉल कर मिलेगी। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को सेल में एक बार पदोन्नति में मिल सकेगी छूट। नियमावली। सहायक लेखाकार के 63 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती की विज्ञापन की जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज। देहरादून से यह खबर इस बीच, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे रोड शो भी करेंगे। हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक रोड शो और धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। हाथीबढ़ के उद्देश्य शिविर में शामिल होंगे। और हरिद्वार जारी है इस बीच, जहां पर चौक पुल पर पिकअप और ट्रक की हुई प्राइवेट कार के गलत ओवरटेक के कारण हादसा हुआ। स्कूटर बजाकर ओवरटेक कर समय ट्रक पिकअप हादसे में कोई जानी हुई है। वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के बाद पर यातायात बाधित हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की प्रशासन की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। वहीं लापरवाह ड्राइवर की पहचान की जा रही है और इसी के साथ ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो चुके हैं और राहत कार्यों में सहयोग भी कर रहे हैं। तो लापरवाह ड्राइवर की पहचान की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा है, राहत कार्यों में सहयोग भी कर रहे हैं।
हरिद्वार से ये खबर। चंडी चौक पुल पर पिकअप और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। प्राइवेट कार के गलत ओवरटेक के कारण ये हादसा हुआ। जनहानि नहीं हुई, हालांकि ओवरटेक करते समय ट्रक और पिकअप आपस में टकरा गए और देखा जा सकता है कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सनातन धर्म के प्रचारक यति परमात्मा नंदगिरी ने जम्मू कश्मीर में जिहादियों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ने का आह्वान किया। कश्मीर दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। यति ने चेतावनी दी है कि अब धर्म युद्ध लड़ने का समय आ चुका है। उन्होंने कश्मीर में बढ़ते हिंसा और हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई और हिंदू समुदाय को एकजुट होने की अपील भी की है। सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर तो हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारे पास हिंदुओं की वहाँ पर स्टेट में एक जो अंतिम शरण स्थली बची है वो जम्मू है, और वो भी जिस तरह मुसलमानों की वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्दी वो भी हिंदुओं के हाथ से निकलने वाला है। तो हमारे गुरुजी का आदेश हुआ कि हम जम्मू में जा कर के वहाँ के हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास करें। तो उसी दिशा में हम उन राज्यों के मध्य में जा कर के उनकी छाती पर हम वहाँ पर हिंदुओं को जगाने का और खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित से आज वहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं ने खड़ा किया है, वहाँ पर वो धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां पर जिले में अवैध खनन माफिया के बढ़ते आतंक का सिलसिला थमने नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में खनन माफियाओं ने किसानों को निशाना बनाते हुए गाली गलौज और मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भेल के सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था और जिसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन विभाग के अधिकारी कासिम रजा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुए और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में अवैध खनन का मुद्दा भी उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस बेलगाम खनन माफिया पर कब तक काबू पा सकेगा।
खबर देवप्रयाग से, जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान के संविदा श्रमिकों ने लंबे समय से लंबित वेतन और एरियर के भुगतान को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी और 10 अक्टूबर 2024 को मुख्य महाप्रबंधक के साथ समझौते के पालन में 25% वेतन और एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 तक सभी डिवीजनों में होना था, लेकिन पालन नहीं होने पर श्रमिकों ने अधिशासी अभियंता देवप्रयाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से लागू करने की मांग की। इस और देखा जा रहा है कि बार बार झूठे आश्वासनों से नाराज श्रमिकों ने जल संस्थान देवप्रयाग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी थी और आज श्रमिकों और प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने शर्तों को मान लिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सुनील गौरेला और सचिव जीएन गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। श्रमिक हैं जो पंप में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी। तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप जन जन तक हमारी इन समस्याओं को ले जाते हैं और उनका विभाग के द्वारा उसके बाद उसका निवारण किया जाता है। और आज 27 मार्च को हमारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, जबकि पूर्व में हमारी जो अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी और एक समझौता किया गया था यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से, जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ वो कड़ी बन करके जुड़े हुए हो, जो कड़ी कभी भी हमसे दूर नहीं हो पाएगी। और अकस्मात ऐसे होता है कि जो हमारे यहाँ पे शाखा ले जो अधिशासी अभियंता जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का एक रहता है कि इनको मना देते हैं और ये कर देते, परंतु आने वाले टाइम में अगर जो ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो 16 तारीख के लिए हम तैयार हैं। और मैं तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस डिवीज़न में आकर के ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि हाँ धरना क्या होता है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इन श्रमिकों की समस्याओं को आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि जो 1 अप्रैल 2024 से जो सर्वमानों के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए था, इस संबंध में हमारा पिछले वर्ष 2024 में अक्टूबर में एक समझौता हुआ था मुख्य महाप्रबंधक देहरादून के पास यहाँ, जिससे 15 बिंदुओं में समझौता था। उसमें ये भी था कि 1 अप्रैल से 2024 से वर्तमान समय तक नई दरों पे वेतन का भुगतान होगा और उसमें जो कुछ हमारे वायरमैन लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन से दूर रखा गया था। जी, सबसे पहले तो मीडिया का आभार, आप लोग इतनी दूर से हम जो श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं सूद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी वही मांगे थी कि जो भाई कहीं वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ESI नहीं मिल रहा है, कहीं EPF जमा नहीं हो पा रहा है, तो कई प्रकार की विसंगतियाँ थी और इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे थे। ESI के बारे में और जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन था उसमें कुछ एरियर बचा हुआ था, उसका 15 अप्रैल तक एक्शन साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है। 15 तारीख को तक दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता तो हम 16 तारीख को फिर यहाँ पर बैठेंगे और जितनी हमारी मांगे कल 15 तारीख तक सभी मान ली गई हैं और उन पर सहमति बन गई है। अभी लिखित कार्रवाई हो रही है, पूरी हो जाएगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई के बाद अब उन फंडिंग की गहन जांच भी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। और बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की अगर बात कर ले तो पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील कर दिया गया, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। देखें इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड राज्य में करीब पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने इसे सही करार दिया, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों के जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पूरा अधिकार है कहाँ से किसकी फंडिंग आ रही है, किसको सील करना है, किसको नहीं करना है, किसको संरक्षण देना है और किसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना है। ये तो इस समय वो मुखिया हैं तो डिसीजन वही लेंगे डेफिनेटली। लेकिन काश उस वनंतरा रिजॉर्ट को भी आपने समय रहते बुलडोजर से ढहा दिया होता, क्योंकि वनंतरा रिजॉर्ट तो ड्रग फैक्ट्री के नाम पर विनोद आर्या ने निशंक से मांगी थी वो जमीन की, वहां दवाइयों का कारखाना खोलना है और वहां उसने अवैध रिजॉर्ट खोल दिया। उस समय तो ये सारे भाजपाई जो हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। और आज भी मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वनंतरा रिजॉर्ट की तरह यहाँ सैकड़ों रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ इस तरफ को चल रही है। अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। जो जांच कमेटी में अभी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे ये पुख्ता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चलती। वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्रवाई को किया जा रहा है। वहीं अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सिंचाई विभाग की पर बनी थी मजार, अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान। मैंने चौकी क्षेत्र कोतवाली रानीपुर क्षेत्र है, यहाँ
यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस दिया गया था, इनको टाइम भी दिया गया था। उनका मेरे द्वारा यहाँ विजिट की, स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध को हटाया गया। देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ये ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे समय पे यहाँ नोट लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस दिया? इसमें ये तो मेरी जानकारी में है 10 दिन नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया। इसके अलावा ये तो नहीं जैसे में आता जाएगा कोई अवैध सरकार पास कोई सिस्टम हो तो जांच की लोग सड़क पर लाना चाह रहे हैं, बेरोजगारी से भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई कुछ नहीं। तब उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि मदरसों में एक हाथ में दूसरे हाथ देने की बात। धामी चाहते हैं हम बंद करवाएंगे। 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी तक मदरसे बंद नहीं आई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा और मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, ये तो जांच बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन एक गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।